मैं ये समझ रहा हूँ कि बिलावल साहब को एक हकीकत के करीब होकर सोचना चाहिए। आपने जीबी में इलेक्शन किया, हम लोगों ने भी किया। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप हुकूमत बना लें। अगर हमें वज़ीर आज़म हुक्म देते शहबाज शरीफ साहब, तो अल्लाह के फजल करम से हम जीबी में बैठे हुए थे, हम अपनी हुकूमत बना गए थे। आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ आने को तैयार थे। 2 आज़ाद उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ इलेक्शन में एक मुआहदे के तहत लड़े, हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए, वो भी जीत चुके थे। और हमारे साथ जो थोड़े थोड़े वोट से हमारे कैंडिडेट्स वहाँ लूज कर गए। 400 से भी हुआ, स्कर्दू में कोई 700 का फ़र्क पड़ा, डॉक्टर जफर का 500 का है, और इंजीनियर का चिलास से आप रिजल्ट निकालें कोई 1000 से तक नहीं पहुंचा, 500, 400, 300 इस तरह का। हमने कहा ठीक है गवर्नमेंट बनाए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 2013 में कहा था पीटीआई यहाँ जीत चुकी है। वरना अगर हम ऑपोजिशन को इकट्ठा करते तो आज पीटीआई को पता चल जाता। मगर नवाज शरीफ साहब ने असूली फैसला किया कि एक बड़ी जमात उभर के आई है, चले इनको दे दे, वो दे दिया। आज बिलावल साहब जब हार जाए तो वो कहते हैं जी धांधली होगी, तो जब जीत जाए कहते हैं जी हमारा रोटी कपड़ा मकान चल गया। ऐसे नहीं है। आप बिलावल साहब एक राउंड आप लूज कर चुके हैं, दूसरा आप कर रहे हैं, तीसरा आप कर रहे हैं। मैं पिशावर में बैठा हूँ, यहाँ की दोनों सीटें, एक ख्वाजा दिलावर साहब और दूसरा हमारा जो जम्मू की है सीट, वो भी अल्लाह के फजल करम से हम जीत रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में जो सीटों का इशू था उस पर आप नहीं बोले, कश्मीरियों के हक के लिए आपने बात नहीं की। आज आपको हार नजर आई है। अल्लाह के फजलो करम से 2028 इलेक्शन में भी आप हर सीट पे धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे। मुस्लिम लीग बड़ी जमात है, 2 तिहाई अक्सरियत से 2028 में वो गवर्नमेंट बनाएगी इंशाल्लाह। उसकी तैयारी करें, अपने सिंध को ठीक करें, और फिर आप हमें इल्ज़ाम लगा देते हो कि फॉर्म 47। बिलावल साहब 47 वाला ज़माना गया, अब 48, 49, 50, 100 तक काम चला गया। आप अपनी खिदमत करें। और पंजाब में वज़ीर आज़म की भतीजी खिदमत कर रही है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी खिदमत कर रही है, और खैबर पख्तूनख्वा वालों की बहू खिदमत कर रही है। आप उनसे मुकाबला करें, छोड़ें ये फॉर्म 47 और 48। शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। बहुत दफ़ा हमने देखा, बहुत दफ़ा जलसे भी रखे गए। और भाई हम 15 साल से इस हुकूमत के हाथों खैबर पख्तूनख्वा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें, महंगाई देख लें, गंदम इनके पास पूरी नहीं है। मेरे भाइयों, 2 तारीख को ट्रांजेक्शन मनाए कश्मीरी भाइयों का और बहनों का। अल्लाह से उम्मीद है कि उन्होंने वोट मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में डालना है और मियां शहबाज शरीफ साहब के हाथ में डालना है। चूंकि हमारा मुश्तरका कैंडिडेट जो है ख्वाजा दिलावर साहब है, और दिलावर का निशान जो है वो घोड़ा है। घोड़े के निशान पे आप सब ने मोहर लगानी है। आज NA-32 में खड़े होके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहन भाइयों से मुखातिब हूँ, और अल्लाह पाक की करम नवाजी है। जब भी मेरे पास मेरे बहन भाई आए हैं, चाहे रात हो कि दिन हो, मेरे बस में जो खिदमत हुई है मैंने की है। मैं खिदमत का जज्बा मुझे विरासत में मिला है, खिदमत करता रहूंगा, चाहे रात हो दिन हो, इंशाअल्लाह ताला रहमान। जैसे कभी ऐसी किया वहां कहा था कि आपकी एक खादिम की हैसियत से खिदमत करूंगा। पर अल्हम्दुलिल्लाह देख ले कि मरकज से फंड लेके आए हैं, अमीर मकाम साहब की बरकत से और कैप्टन शफीक साहब की बरकत से PK-82 में तरक्याती काम हो रहे हैं। गलियों में स्ट्रीट लाइट लग रही है, ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला रहमान ये काम NA-32 में भी होगा। अल्लाह पाक के फजल और करम डेरा मेहरबानी उस्ताद तारीख पे इंशाअल्लाह ताला रहमान। अल्लाह इंशाअल्लाह वापस आता इंशाअल्लाह ताला रहमान। वोट स्टेप 2 तारीख को घोड़े के निशान पे लगानी है पेशावर से इंशाअल्लाह ताला रहमान। मेरे कश्मीरी बहन भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है
کہ ख्वाजा दिलावर साहब को भारी एक्सपीरियंस से कामयाब करेंगे। और ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह फिजा चल चुकी है। आपने देखा है कि कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह 13 में से 9 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपकी पार्टी जीत चुकी है। और इंशाअल्लाह रहमान कश्मीर में आपकी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह। आखिर में टाइम की वजह से तकरीर शार्ट की है। लाखों करोड़ों का सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेहरबानी, शुक्रिया।